उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। यही भाव भारत की मूल जीवन शक्ति है जो अनादिकाल से चली आ रही है। जन जन के मन में रमा हुआ परमार्थ का भाव भी भारतीय समाज और चिरंतन भारतीय राग का सनातन प्राणवायु है। और ये पुष्प वर्षा, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और पुष्प वर्षा उन पर हो रही है जो परमार्थ के लिए यहाँ आए हैं, जो विश्व कल्याण के लिए यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्व कल्याण और समाज कल्याण के लिए लगा दिया, जो तप करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, खुद को कष्ट में डालते हैं, सिर्फ बस इसलिए कि सनातन धर्म हमारा अक्षुण्ण बना रहे, सनातन धर्म लगातार आगे बढ़ता रहे और सनातन के मार्ग में कभी कोई अवरोध न आए। ये बहुत ही विहंगम नज़ारा। वो सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो दूरदर्शन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन दृश्यों को, इन पिक्चर फ्रेम्स को अपने घरों में देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न सेट्स हों, चाहे वो दूरदर्शन नेशनल का यूट्यूब चैनल हो या फिर हमारा OTT प्लेटफॉर्म वेब्स हो। जूना अखाड़ा और उनके पीठाधीश्वर स्वामी परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में ये कारवां आगे चल रहा है। इस पिक्चर फ्रेम में अगर आप गौर से देखें तो अवधेशानंद गिरी महाराज भी अपने साधकों के साथ पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये दुर्लभ दृश्य एक संत को अमृतत्व की खोज के लिए, अमृतत्व की तलाश में पवित्र अमृत जल में अमृत स्नान करते देखना अपने आप में परम सौभाग्य है। और वो परम सौभाग्य दूरदर्शन के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो रहा है इस समय। ये हमारे नागा सन्यासी जैसे हमारा देव तत्व इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। ब्रह्मांड को धारण करने वाले तत्वों में पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्विलोक और सोमलोक है और इनके अधिष्ठात्री देवता भी हैं। अग्निवायु, द्विलोक में अग्नि, पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और द्विलोक में सूर्य, आदित्य और वरुण। ये हमारे ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। इसी हमारे पुरुष सूक्त में एक मंत्र है जहाँ यह उल्लिखित है कि प्रजापति आदि सृष्टिकर्ताओं का यज्ञ जो यज्ञ किया उसमें साध्याः ऋषयस्य, यानी सृष्टि के पूर्व जो साध्य और ऋषि थे उन्होंने देवों से यज्ञ का आयोजन किया। तो ये हमारे नागा सन्यासी की परंपरा हम यदि ले जाएं तो सृष्टि के पूर्व से है, इसलिए यह हमारी सनातन परंपरा है। इसे हम आज की भगवत पाद ने, आचार्य शंकर ने पूरे भारत का भ्रमण किया और 8 वर्ष की आयु में जो उन्होंने अपने समस्त ग्रंथों को पी लिया, उसी के माध्यम से जब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की तो उसमें चारों वेदों को स्थापित किया। वेद तो एक ही है, पर उन्होंने अपनी अंतः चेतना में जिस तत्व का चिंतन किया होगा उसके माध्यम से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिसमें उन्होंने श्रेष्ठ विद्वानों को अपने शिष्य के रूप में उन्हें उन मठों में भी आचार्य के रूप में स्थापित किया। भगवत पाद की यह अद्भुत दृष्टि रही है। हमारे सनातन संस्कृति में जो योगदान भगवत पाद से, क्या भगवत पाद ने तो अपनी संस्कृति को लेकर के उसे संरक्षित करने के लिए इन सन्यासियों को तैयार किया। इसमें 10 नामी सन्यासियों के माध्यम से हमारी यह परंपरा आगे बढ़ती रही और आज हम इसका दृश्य, अद्भुत दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। उसी में एक इस प्रयाग भूमि का
प्रयाग भूमि भी सनातन भूमि है। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई होगी, पृथ्वी उत्पन्न हुई तो उस समय यह प्रयाग उसी समय से है, क्योंकि उस भूमि पर वट वृक्ष है। यहाँ गंगा और यमुना और माँ सरस्वती का संगम है। तो वट वृक्ष क्या है? उसी सूक्त में आता है कि एक अश्व, माने अश्व की उत्पत्ति। तो अश्व का तात्पर्य पुरुष सूक्त में जो बताया गया वह अश्व अग्नि तथा सूर्य है। और सूर्य भी, और विश्व क्या है? अश्वत्थ है। विश्व अश्वत्थ है और अश्व क्या है? अग्नि और सूर्य का प्रतीक है। अर्थात इसलिए कहा जाता है कि विश्व अग्नि रूप अश्व पर प्रतिष्ठित है। स्वयं प्रजापति ही वह अग्नि हैं और प्रजापति यानी वह परम तत्व ही अग्नि है और उस पर यह विश्व प्रतिष्ठित है। तो यहाँ जो अक्षयवट वृक्ष है वह विश्व का प्रतीक है और शिव का प्रतीक है। शिव हमारे अनादि तत्व हैं, अविनाशी तत्व हैं और उनकी शक्ति माँ भगवती हैं। यही हमारे प्रयाग का महत्व है। तभी तो यह प्रयाग के संदर्भ में उसके युधिष्ठिर जी सुनते हैं कि यह प्रयाग का क्या महत्व है। प्रयाग की महत्व पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस बीच देख रहे हैं कि जूना अखाड़ा पूरे राजसी ठाट बाट और वैभव के साथ यहाँ त्रिवेणी संगम पर वसंत पंचमी के अमृत स्नान के अवसर पर डुबकी लगा रहे हैं। और जो नए साधक, जो नए सन्यासी जुड़े हैं जूना अखाड़ा में, उनके लिए ये किसी गौरव की अनुभूति से कम नहीं है। ये देखिए, ये भारतीय सनातन परंपरा के वो रक्षक हैं, वो वट वृक्ष हैं। अक्षय वट की चर्चा कर रही थी उषा जी, और सनातन के अक्षय वट ये हैं। उम्र कई दशकों को पार कर चुकी है और कई दशकों के अनुभव और तकरीबन 70-80 वसंत देख चुके जब ऐसे सन्यासी कुंभ में आते हैं तो उनका समर्पण नजर आता है। उनकी जिज्ञासा अब भी कुछ नया जानने को, अपने अनुभव से युवा पीढ़ी को बहुत कुछ देने को नजर आती है। और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाने वाला ज्ञान है। न जाने कब से कुंभ का आयोजन हो रहा है। चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में